क्या होता है? नहीं सर, आप टोल्ड बता यू। दो। एक तो आप क्या करो, जब जैसे आपको चोट लगी उसी वक्त आपको बर्फ से सिकाई करनी थी, कर दी सर। और उसके बाद एक सिप्जॉक्स करके टैबलेट आती है, सिप्जॉक्स खा लो, 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे। ठीक है सर। सर टैबलेट का नाम गेट क्या है? सिप्जॉक्स। सिप्जॉक्स। हाँ। ओके दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है लेकिन लंबा भी है। हायर क्लासेस में तुम्हें बहुत जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर की, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट बिफोर दैट, Akshita, let's go ahead with your doubts. You are saying some doubts are there. Manan Gupta, you have some doubts? सर मेरे हैं सर। नो सर। Abhiraj, गेटिंग टू okay. नो वाले में। All right, all right, all right. Abhiraj, please ask your doubts first. Akshita सर will go next. वो फिलियमैन होता है ना, फिलियमैन। सर प्लांट्स के वो 2 ट्यूब होते हैं जिसमें पानी और हो जाता अच्छा है। अच्छा अच्छा, xylem phylum नहीं, उसका right pronunciation is all जाइलम। right. So you are saying xylem phloem. Xylem, xylem जो पाइप सिस्टम होता है, पाइप सिस्टम बोल रहा हूँ मैं इसको, एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जाइलम फाइबर होता है, जाइलम टिश्यू, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेंकीमा, और इसके अंदर फिर दो और होते हैं, ट्रैकियाड्स होते हैं, ट्रैकियाड्स होते हैं, और जाइलम पैरेंकीमा होता है। तो बट मैं बोल रहा हूँ पाइप है, खाली खाली पाइप है, वही तरह समझ लो, अभी समझाऊंगा। और एक होता है फ्लोएम पाइप, फ्लोएम पाइप, ये भी पाइप है। तो अभी ध्यान रखने वाली बात है, सब लोग म्यूट हो जाओ यार, सभी लोग प्लीज ध्यान दे इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। मनन ध्यान दो, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। अगर आपका ये ट्री है, ट्री को नीचे रूट से वाटर चाहिए, और वाटर के साथ साथ वाटर में जो डिजोल्व होने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी चाहिए, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स। तो कैसे जाता है, कैसे जाएगा? इधर एक पाइप सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं जाइलम। ये जो जाइलम पाइप सिस्टम है, इसका काम है सिर्फ वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ऊपर की तरफ लेके जाना, ये जाइलम का काम है। अब लीफ का एक और नाम होता है, कौन बता सकता है? लीफ, अरिनी वी कैन टेल, आई थिंक लीफ इज आल्सो नोन एज डैश ऑफ प्लांट। यस सर अक्षिता, किचन। किचन ऑफ द प्लांट, वेरी गुड। सो सिंस दिस इज द किचन ऑफ द प्लांट, तो किचन में खाना बन गया, यहाँ पे ये किचन थी, यहाँ खाना बन गया, लेकिन किचन से बाकी लोगों को खाना पहुंचाना भी तो पड़ेगा ना। ये किचन से खाना रूट तक जाना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, उसको भी देना पड़ेगा, चारों तरफ देना पड़ेगा। तो जो प्रिपेयर्ड फूड को, प्रिपेयर्ड फूड को अविराज, प्रिपेयर्ड फूड को ऑल ओवर द प्लांट लेके जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ऑल ओवर द प्लांट लेके जाते हैं, उस पाइप को क्या बोलते हैं? फ्लोएम। फ्लोएम, ये चलो। तो ये किचन से खाना पाइप जो लेके गए उनको बोलते हैं फ्लोएम, ये चारों डायरेक्शन में घूमते हैं। जबकि जाइलम तो सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है जाइलम, नीचे से ऊपर जाता है जाइलम। फ्लोएम क्या है? हर जगह जाता है, पूरे पूरे एरिया में जाता है। इसके भी 5 पार्ट होते हैं। सीव ट्यूब, सीव ट्यूब होती है, उसके बाद कंपेनियन शेल्स होती हैं, फ्लोएम पैरेंकीमा होता है, और एक और होता है। ठीक है, तो बेसिकली अभिराज ये मोटा मोटा समझ में आ गया कि कौन सा पाइप क्या काम कर रहा है? ओके, राइट। एनी अदर क्वेश्चन? अभिराज, एनी अदर क्वेश्चन? 3-4 डाउट और हैं सर, क्लियर कर पूछो दोगे? पूछो, एक एक पूछते रहो, एक एक करके। ठीक है सर। सर दूसरा है स्टोमेटा। सर स्टोमेटा बता दो सर। स्टोमेटा, देखो एक्चुअली इस चैप्टर में सब कुछ कवर होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझा देता हूं पहले ही, ताकि डबल डबल प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी। अच्छा दोस्तों, बहुत लोगों को ये लगता है, बहुत बड़े लोग भी, इनफैक्ट बहुत अच्छा कहानी सुनाता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी, यूएस से आई थी वो, तो उसकी मदर भी थी उसके साथ में, वो गर्ल थी अकेली, उसकी क्लास चलती थी तो मदर भी साथ में बैठती थी, सीखते कि भाई अपनी बेटी को कोई छोड़ना नहीं चाहता अकेला, छोटी बच्ची थी तो मदर भी बैठती थी। तो एक दिन मैं उसको यही पढ़ा रहा था प्लांट्स के बारे में, तो मैंने उनको बोला, बच्ची को उसको बताया कि प्लांट जो होते हैं जैसे ह्यूमंस,
ऑक्सीजन लेते हैं अंदर और ब्रीदिंग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ऐसे प्लांट भी करते हैं। तो उसकी मदर कहने लगी, और वो तो बड़ी थी, वो 35 ईयर ओल्ड होगी, काफी IT इंजीनियर थी, सिया था उस बच्ची का नाम। कह रही सर ऐसा होता है क्या, ट्री भी ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं क्या? हमें तो सब यही सिखाया गया हमेशा से कि ट्री के अंदर तो बस कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। मैंने कहा मैम ये होता है, ये होता है, एक मिनट, ये होता है, ये ओनली डे टाइम पे होता है, क्योंकि डे टाइम पे वो जो बंदा प्लांट जो अपनी ब्रीदिंग के लिए जो भी उसको ऑक्सीजन चाहिए थी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी चाहिए थी दिन में, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को खाना बनाने के लिए यूज करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए, तो बाहर नहीं निकलती, अंदर के अंदर ही रह जाती है। और ऑक्सीजन जो उसको चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए उसको वहां से मिल जाती, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर ले लेता वापस। तो बेसिकली ये तो उसका ब्रीदिंग का प्रोसेस है। ये वाला ब्रीदिंग का प्रोसेस है, और ये उसका प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। सर मतलब उसका वर्क अपना ये क्या बोलते हैं, इस साइड वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और ब्रीथिंग ऑक्सीजन ब्रीदिंग लेके ऐसे ही करता कार्बन है, डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग ऐसे ही करता है जैसे आप और मैं करते हैं। ब्रीदिंग में वही ऑक्सीजन अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। अच्छा, दिन के टाइम उसको बाहर से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में इतनी ऑक्सीजन बन रही है कि अंदर ही उसका काम चल जाता है। ठीक है, तो अंदर ही क्या करता है, बाहर से ऑक्सीजन लेता। ओवरऑल क्या होता है दिन के अंदर, तो ओवरऑल देखा जाए डे में, तो वो बंदा CO2 अंदर ले रहा है, इन CO2 इन एंड O2 आउट, दिन में ये कर रहा है। लेकिन तुमने सुना होगा, सभी लोग बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि रात को पेड़ के नीचे मत सोना। क्यों नहीं सोना? क्योंकि सर मुझे रीजन फोटोसिंथेसिस पता है उसका। तो रात को हो नहीं रहा। हाँ युवराज बता, फिर क्यों क्यों नहीं सोना? सर क्योंकि सर वैसे कुछ लोग मिथ्स बनाते हैं कि भूत रहता है, और सर ऐसा कुछ नहीं होता है। सर उस जब वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वो पेड़ रात को ना पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं और लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते और हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाँ, छोड़ते हैं। और सपोज करो मनन गुप्ता यहाँ पे गया सोने के लिए, सो गया नीचे अंदर, और रात को सोते सोते कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाएगी दिमाग में पूरी, सांस नहीं आएगी, उठ के भागेगा। सर बस और पता पीपल क्या का बोलेगा, पेड़ तो हम ले सकते और हैं। क्या बोलेगा, क्या पता है बोलते क्या लोग, क्या बोलते, भाई मैं सो रहा था पेड़ के नीचे, मुझे ऐसा लगा किसी ने भी गर्दन दबा दी, भूत चढ़ गया मेरे सिर पे, मैं भागा। अबे भूत नहीं था वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी भाई। ओके, लेकिन देर आर सर सम, क्योंकि जब हमें सांस भी नहीं मिलता तो हम ऐसा लगता है कि ओवर कोई रिएक्ट गर्दन दबा करने रहा है, लग जाते ऐसा हैं, करता है गर्दन ओवर दबा रहा भाई, रिएक्ट करने लग जाते हैं। वो रिएक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अच्छा, अब तुम्हें बोलो, तुम बोलो सर से मैंने स्टोमाटा पूछा था, सर ने इतनी लंबी कहानी सुना दी मेरे को, स्टोमाटा तो बताया नहीं अब तक, अब बताएंगे स्टोमाटा क्या होता है। सर मुद्दे की स्टोमेटा सर बात वो होता है, अब सर लीफ के सर नीचे होता है, दो होल्स होते हैं जो हम देख नहीं सकते, बस उससे ही दिखते हैं। और सर उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता यस, आपने चैप्टर कर रखा है मेरे साथ, तो आपको तो पता है, वैसे भी आपको पता है, थोड़ा नॉलेज है आपको। भैया ये लीफ है आपकी दोस्तों, और सर इसके लीफ के लोअर साइड में, लोअर सर साइड में, हाँ सर फोटोसिंथेसिस का डाउट था, आपने वो भी क्लियर कर दिया इसी के साथ। बस, हाँ, तो लोअर साइड के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, किस टाइप का, इनको बोलते हैं गार्ड सेल, ये दोनों गार्ड सेल हैं। गार्ड सेल की क्या होता है, ओपनिंग होती है, यहाँ ओपन, ये होल है, यहाँ पे एक होल है सर गार्ड सेल में, जो होल है। हाँ अरे सर नहीं, एक अंश मिनट, गुप्ता कौन है? हाँ, सर अंश गुप्ता कौन है? अरे वो मनन का कोई रिश्तेदार है। ओके, सो गार्ड सेल के अंदर, अरे ध्यान दो, गार्ड सेल के अंदर ये होल है, इस होल से दो काम होते हैं। पहला काम होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट, और दूसरा काम होता है वाटर वेपर आउट, जैसे वाटर वेपर आउट।
अच्छा, जैसे हम लोगों को पसीना आता है और हमारा स्वेटिंग में पानी निकलता है शरीर से, ऐसे ही प्लांट को भी होता है और वाटर वेपर आउट होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन। अब खूबसूरती देखो क्या है, अक्षिता ध्यान दो उधर, खूबसूरती देखो। अगर इसके पास पानी ज्यादा होगा प्लांट के अंदर, तो ये गार्ड सेल ऐसे करके मोटे मोटे खुले रहेंगे, ऐसे करके खुले रहेंगे। यहाँ इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है इसके अंदर। लेकिन अगर प्लांट के अंदर पानी कम हो गया दोस्तों, तो ये पता है ऐसे सिकुड़ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर लेंगे इसको, पोल को यस सर। ऐसे बंद कर देंगे, क्योंकि पानी नहीं जाना चाहिए अंदर, वैसे ही पानी कम है। तो जब वाटर है, मोर वाटर अंदर है, तब तो ऐसा होगा, और जब लेस वाटर होगा तो छोटा सा हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड स्टोमाटा, and the function of stomata I already told you, exchange of gases, exchange। सर यहाँ पे लीफ के नीचे दो हाँ, लीफ के नीचे देखो, लीफ भी तोड़ के लेके आ गया। हाँ देख मेरा बेटा युवराज कितना कितना समझदार है, लीफ भी तोड़ के ले आया। रखी हुई है सर। ओके, सो ऑल राइट गाइस, सर मैं प्लांट्स को तेजस तोड़ता नहीं। तेजस, मैंने जो अब तक समझाया आपको समझ आया तेजस? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर बस एक डाउट आ रहा है सर। हाँ अब मैं आ रहा हूँ। तेजस यार मार्क्स नहीं तूने शेयर किए मेरे से यार। तो कैसे करना है सर, आपको वो ऐसे कैसे दिखाऊं? फोटो खींच के भेज दे। सर फोटो खींच के नहीं होता ना सर, और टीचर बता के, मतलब जो कोऑर्डिनेटर होता है ना, जो एक पूरे उसका विंग का हमारे यहाँ, सबको बताता है परसेंटेज। अब तो सर एक पेपर पे लिख के, एक पेपर पे लिख ले, मेरे को मैसेज कर दे यार, मैसेज तो कर मतलब दे क्या यार। हैं? मतलब कैसे लिखूं? व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, सर मैथ में 20 आउट ऑफ 20, साइंस में 20 आउट ऑफ 20, इंग्लिश में 21 आउट ऑफ 20, और संस्कृत में 23 आउट ऑफ। सेम ही लिख दे, कभी सर ने बोला तो मैं यही लिखूंगा। यही नहीं लिख रहा, एक्चुअल मार्क्स लिखते हैं। ये सर ओके अभिराज, नेक्स्ट डाउट। अक्षिता आई एम कमिंग टू यू, कीप योर डाउट्स रेडी। सर मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टैम्प। मेरे तो सर हिंदी का था। कितने मार्क्स आए? सर 20 में से 19 आए। सर एक क्वेश्चन स्कूल वालों ने खुद ही गलत कर रखा है सर, बच्चों ने मैसेज कर दिया। अच्छा ओके, अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। दोस्तों पूरे चैप्टर में साइंस में बन जाते हैं सर, साइंस में ये सब कुछ करेंगे हम। सर स्टैम्प, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैम्प। अच्छा, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ऑल राइट। सर छोटे छोटे कांटे भी जाते हैं सर, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन स्टेम। ओके देखिए, मॉडिफिकेशन स्टेम का मैं 2 एग्जांपल आपको दूंगा। बेसिकली स्टेम का काम क्या होता है एक प्लांट में? स्टेम मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। देखो दोस्तों, एक सुंदर सा प्यारा सा अच्छा सा ट्री ऐसा होता है, उसकी ऐसे लीफ होती है, काफी सारी लीफ लूफ रहती है, ब्रांचेस। मैंगो ट्री सर, ये भी मैंगो ट्री का ही लीफ है। और ये उसका स्टेम होता है, और नीचे उसकी रूट्स होती है। मैंने बहुत बार तुम लोगों को सिखाया हुआ है प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं। देखो रूट से चलते हैं नीचे, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, एंड फ्रूट के अंदर होता है सीड। ये 6 पार्ट होते हैं हर एक प्लांट के, 6 लकी 6 है ये। ओके, लेकिन किसी प्लांट के अंदर लकी 7 होते हैं, कभी लकी 6। अरे तो क्या लकी कहने में क्या बुराई है यार, अच्छी बात है लकी। सो लकी एक्चुअली एक पिक्चर आई थी, ओए लकी लकी ओए, बहुत अच्छी लगी थी मेरे को। ओके नाउ लिसन 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 गाइस, प्लीज लिसन। लेकिन हमेशा स्टेम ऐसा नहीं होता भाई, स्टेम कई बार मॉडिफाई हो जाता है क्योंकि उसका काम बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन ए कैक्टस ट्री
ये जो ग्रीन सा दिखाई पड़ता है ना तुम्हें, ये ग्रीन सा जो होता है दैट इज स्टेम, और उसके ऊपर ये काली काली सी जो छोटी छोटी सी कांटे दिखाई पड़ते हैं, ये ऐसे 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 ऐसे, वो सर वो लीव्स हैं, लीव्स होते हैं, वो लीव्स हैं। भाई ये ऐसा कैसे हो गया यार? सर मेरे को पता है। शक्ल बदल गई लीव की और स्टेम की। एक मिनट, डेजर्ट के अंदर, या ओके, लेट मी टेक इट फ्रॉम माय फ्रेंड, ये अपना युवराज युवराज युवराज। सर एक तो सर एनिमल्स की प्रोटेक्शन की, कि एनिमल्स उनकी लीफ को खा ना जाए, एनिमल्स खा ना जाए, ओके। दूसरा, और सर वाटर स्टोरेज के उसमें। ओके, थोड़ा सा ठीक बताया, थोड़ा सा और कम बताया है, लेकिन मैं बताता हूं तुम्हें। देखो भाई, अगर यहाँ पे ये लीफ होंगी ऐसे बड़ी बड़ी जैसे कि नॉर्मली होती हैं, तो वाटर लॉस बहुत हो जाएगा, और डेजर्ट के पानी को तो वैसे ही वाटर नहीं मिलता, यहाँ बहुत कम वाटर होता है। तो वाटर लॉस को कम करने के लिए, वाटर लॉस इज रिड्यूस्ड बाय लीफ एज थॉर्न। लीफ जब थॉर्न्स बन गई, कांटे बन गई, लेकिन अगर लीफ की हालत ये हो गई तो खाना कौन बनाएगा? प्लांट तो भूखा मर जाएगा। तो स्टेम मॉडिफाई हो जाएगा, स्टेम मॉडिफाई हो जाएगा, और स्टेम का कलर हो जाएगा ग्रीन, और स्टेम के इसलिए अंदर सर होगा हम जब भी क्लोरोफिल। कैक्टस को काटते हैं अगर, तो सर वो गीला गीला होता है अंदर से, पर सर बाहर से सख्त होता है। सर क्लोरोफिल, मैंने एक बार काट के देखा था हाँ अच्छे से हाँ, पीस करके। क्लोरोफिल। सुन तो ले, पहले पूरी बात तो सुन ले। इसके अंदर होता है क्लोरोफिल, एंड इट मेक्स फूड फॉर द। तो अगर अगर कोई बोले कैक्टस के पेड़ में भैया लीफ आर द किचन, रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्टेम इज द किचन, मेक्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस। सर मेरी बुक में लिख रखा है लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। हाँ, लेकिन कैक्टस के मामले में बात गलत है ना। अच्छा, दूसरा स्टेम का जो मॉडिफिकेशन हमारे नजरों के सामने आता है, वो है स्टेम मॉडिफाई टू स्टोर फूड। स्टेम मॉडिफाई टू स्टोर फूड। स्टेम तो ऐसा होना चाहिए था प्लांट के अंदर ऐसा, लेकिन पोटैटो के अंदर आप देखो, पोटैटो स्टेम है, पोटैटो क्या है? स्टेम है, और उसके अंदर क्या होता है? फूड स्टोरेज होती है, स्टार्च स्टोर होता है उसके अंदर। दिस इज अनदर एग्जांपल। अविराज शर्मा, अविराज गौतम। सर शर्मा नहीं गौतम। अबे मैंने तो बोला अभी अविराज गौतम। अभी तो सर आपने शर्मा बोला था। नहीं, मैंने बोला अविराज शर्मा, नॉट गौतम। अबे समझ में आया है? हंसना बंद कर। हाँ सर। सर एक चीज और है बस, लास्ट सर। ये तो सारा पीरियड तुम्हारे डाउट ही खा जाएंगे आज। ओके, गो अहेड, गो। सबका फायदा हो रहा है, सबका फायदा हो रहा है, सबका फायदा हो रहा है। तेजस, तेजस समझ में आ रहा है? तेजस समझ में आ रहा है? सर मेरे इसी कल चैप्टर का कल टेस्ट है 20 मार्क्स का। सर इसी चैप्टर नहीं सर, साइंस का सर 2-3 और चैप्टर है वो सर आते हैं। मैं सब कराऊंगा, सब कराऊंगा। वीडियो देखते रहना, हर एक चैप्टर के एग्जाम से पहले 95 के ऊपर मार्क्स आएंगे अगर वीडियो देख के तैयारी करोगे तो, और साथ में अपनी प्रैक्टिस करोगे। 20 मार्क्स का हुआ तो सर नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट डाउट। सर फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर। ये तो क्या फ्लावर? हाँ बोलो, फ्लावर में क्या? फ्लावर में क्या बोलो? यस सर डायग्राम सिखा दो सर, डायग्राम बनाना नहीं, मतलब डायग्राम को समझा दो सर, डायग्राम को भी समझ में नहीं आया मुझे। ओके, तो आप एक काम करो, इस चैप्टर का मेन पार्ट है फ्लावर, करूंगा मैं कवर, इसमें कर दूंगा, ठीक है? अलग से नहीं कर रहा करते, एज ए चैप्टर करेंगे तो तुम्हें भी समझ में आएगा। ओके सर, राइट। अक्षिता, आपके कौन से डाउट बचे हुए अभी? सर वो फ्लावर वाले ही था, उसमें ओवरी, ओव्यूल, स्टाइल। ओके, देखो फ्लावरी के अंदर होता, फ्लावर के अंदर होता है स्टेमन एंड पिस्टल। तो बड़े अच्छे से समझाऊंगा, बड़े अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? और स्टेमन, स्टेमन होता है मेन पार्ट, मेन पार्ट। ओए तो रुक जा, चुप कर, तेरे समझा हुआ मेरे से, चुप कर तू। पिस्टल होती है, पिस्टल, आज के लड़कियां पिस्टल हो रखी है पूरी, तो इसको बोलते हैं फीमेल पार्ट, ठीक है? द पिस्टल के अंदर होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और स्टेमन के अंदर अंदर होता है एंथम एंड फिलामेंट। ओके, तो ये आगे चल के समझाऊंगा, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तुम लोगों को मजा आएगा। मैं ऐसे ऐसे तुम्हें कैच वर्ड दूंगा ताकि तुम्हें एकदम याद हो जाए कि हाँ मेल पार्ट ये होता है, फीमेल पार्ट ये होता है। लड़कियां बहुत स्टाइल मारती है ना स्टाइल,
तो इसलिए फ्लावर के पिस्टल में, जो कि फीमेल पार्ट है, आजकल की लड़कियां पिस्टल से कम नहीं है, तो पिस्टल के अंदर स्टाइल भी एक पार्ट है, वो भी समझाऊंगा, और ओव्यूल भी समझाऊंगा क्या होता है। ठीक सर हम भी तो है। हाँ, तुम तो राइफल हो, राइफल। सर राइफल नहीं सर, M4 शॉटगन सर, M4 आ गई बंदूका। सर आर्मी के पास, इन्फेंट्री के पास। ओके गाइस, आई एम कमिंग टू द, वेट करना, मैं नोट्स पहले शेयर कर रहा हूँ तुमसे थोड़े से, पहले थोड़ा पढ़ लो, उसके बाद थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन देनी शुरू करूंगा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यस नोट्स, यस, 6th साइंस, सर पेटियोल और सर मिड रिब बहुत कनेक्टेड होते हैं। पेटियोला, हाँ हाँ, वो क्या पेटियोल, होता है मेरा सर? पेटियोल सर नीचे वाला, सर जहाँ से हम तोड़ते हैं, और सर ये लंबी सी लाइन जो आ रही है ये मिड रिब, और सर साइड में जो ये है ये वीन्स होती है, वीन्स, और सर इसके साइड वेन्स में वेन्स 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 वेन्स। सर ऐसा लग रहा है, तो उसके सर बाद ऐसा लग रहा है, वीन्स। ऑल सर राइट, ऐसा अरिनी आपसे स्टार्ट करेंगे पहले, देन फॉलोड बाय तेजस, फॉलोड बाय अक्षिता, फॉलोड बाय मनन एंड अविराज। सर मुझे लास्ट मत करो सर, आज रीडिंग करनी है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 मिनट शांति का दान दे, शांति का दान दे सब लोग। अरिनी प्लीज स्टार्ट चैप्टर 7, गेटिंग टू नो प्लांट्स। There are a large number of plants growing around us. These are living entities but are different from animals. They grow in soil and remain fixed at one place through their roots. It is estimated that there are roughly 250,000 plants which grow on land as well as underwater in sea. Most of the plants bear flowers and are called flowering plants. For example, rose, mango, neem, sunflower plant, etc. While plants which do not bear flowers are called non-flowering plants. For example, ferns, moss, algae, fungi, mushroom, etc. Unwanted plants that grow in crop fields, lawns, etc. are known as weeds. For example, Bermuda grass. ओके राइट गाइस, ओके चलो दोस्तों, मैं तो थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेनेशन का शुरू कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो ओके, आगे जाके थोड़ा सा मैं समझाऊंगा कि यार ये फ्लावर की जरूरत क्या है। फ्लावर ना किसी के खाने के काम आता, सुंदर है बस, उसके अलावा तो कोई काम नहीं ना। इट हैज अ वेरी मेजर फंक्शन, इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। युवराज तो रुको सर रुको मैं रुको बताऊं? ना, युवराज वेट सब लोग, मैं पूछूंगा। सो जो इनिशियल प्लांट्स होते हैं, जो प्रिमिटिव प्लांट, जो कि पहले फंगई था, एल्गी था, इनमें फ्लावर नहीं होता था। इनके अंदर जो क्या बोलते हैं आपका, जो रिप्रोडक्शन होता था वो नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था। एक ही पेरेंट होता था, उसी से बच्चे बनते जाते थे। जैसे अमीबा होता है, एक अमीबा से दूसरा अमीबा ऐसे बन जाता है, उस 2 से 4, 4 से 8, उनमें सेक्सुअल वो नहीं होता, मेल फीमेल पार्ट नहीं होता। जब मैंने तुम्हें ह्यूमैनिटी की स्टोरी सुनाई थी, स्टोरी ऑफ मेल एंड हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मैंने बोला था अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा हो गया था कि 2 तरह के ऑर्गेनिज्म बन गए थे, मेल और फीमेल। उससे पहले मेल एक ही होता था बस। ओके, सो फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग तो समझ में आ गया भाई, कि भाई फ्लावरिंग वो होते हैं जो कि बहुत, नॉन फ्लावरिंग होते हैं जो बहुत प्रिमिटिव। नॉन फ्लावरिंग, प्रिमिटिव वर्ड का मतलब समझ लो सब लोग, जो बहुत ही इनिशियल टाइप का होता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सिंपल टाइप का नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फंगई हो गया, फंगई जैसे मशरूम वगैरह, ये भी फंगई में आती है। और एल्गी होता है, जो काई होती है, जो तुमने देखा होगा गांव में किसी किसी जगह पे ग्रीन ग्रीन सा पड़ा रहता है पानी के ऊपर, नदी के नदियों ऊपर, में, हाँ सर पड़ा कभी रहता है। नदियों में से जो किनारे होते हैं सर, हाँ, नदियों में उसको काई बोलते हैं, एल्गी। एक्चुअली उसको इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, हिंदी में काई। सर एक जगह मैंने देखा था सर, उधर काई ऐसी लग रही थी जैसे घास लगी हो, एक बंदा उसमें गिर भी गया था। वो तो अच्छा है वो कम पानी की थी, अच्छा, उसको सबसे लगा बड़ा खतरा क्या होता है, घास सबसे थी। बड़ा एल्गी का खतरा क्या है, एल्गी का सबसे बड़ा डेंजर क्या है, ये प्लांट की सारी ऑक्सीजन को खा जाती है, सक कर लेती है, अंदर फिशेज के लिए प्लांट काई नहीं बचती है, बहुत डेंजरस है। इसलिए फ्लावरिंग प्लांट्स हैं भाई, ये तो सारे के सारे प्लांट है, तुम्हें पता ही है, मैंगो एंड ऑल दोस प्लांट्स, मैंगो एटसेट्रा। एंड थर्डली वी सी यूजलेस, सर एक मिनट, यूजलेस प्लांट्स, ये हमारा नुकसान करते हैं। कैसे नुकसान करते हैं देखो, सर मैं तो हाँ, इनको वीड बोला जाता है, वीड। मैं बता देता, रुको यार थोड़ा सा चैप्टर में आगे तो चलने दो मुझे। सपोज करो आपने प्लांट्स बना रखे हैं, आपके प्लांट बोए हैं आपने, और आप प्लांट के लिए सर जंगली फर्टिलाइजर डाल घास, रहे हैं, वाटर जंगली डाल घास। रहे हैं,
वाटर डाल रहे हैं फर्टिलाइजर में, वाटर डाल रहे हैं, सनलाइट आ रही है, उसका यूज ये कर रहे हैं, यूजलेस, इनका कोई फायदा नहीं हमें, कि हमें हार्म कर रहे हैं, यूजलेस, तो इनको बोलते हैं वीड। और इनको मारने के लिए वीडीसाइड बोलते हैं, वीडीसाइड, एक केमिकल्स आते हैं जो इनको मार देते हैं। ओके, अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अरिनी के बाद आई हैड सेड, कौन पढ़ेगा, किसका नाम लिया था यार मैंने? सर अभिराज। Sir, अभिराज का Tejas. लिया था। सर तेजस, तेजस, तेजस गो हेड, सर आई प्लीज। एम प्रेजेंटिंग। तेजस, सर तेजस गो हेड। सर प्लीज। क्या तेजस, सर प्लीज गो हेड। कौन सा पॉइंट? आपने पढ़ना है नेक्स्ट पैराग्राफ से, दिस इज दैट इज टू से पॉइंट Sir. नंबर 4, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। अच्छा पहले मैं समझा देता हूँ, रुको 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 रुको। देखो प्लांट्स में भी हम पहले देख रहे हैं 3 तरह के प्लांट्स होते हैं। एक तो एकदम मस्त, बिल्कुल जैसे ना मैंगो टाइप का ट्री है, ऊंचा बड़ा, इसके नीचे 4-5 बंदे लेट सकते हैं आराम से, ये है भाई ट्री। उसके बाद तुम देखते हो कुछ झाड़ियां टाइप की होती हैं, जैसे रोज हो गया, रोज की झाड़ी होती है, कुछ बेरीज होती है जंगल वगैरह में, तो वो बहुत ऊंची तो नहीं होती, लेकिन हाँ थोड़ा ठीक ठाक हाइट होती है, और उनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, हार्ड स्टेम होता है यहाँ। सर रेड कलर की बेरीज में सर ज्यादा पॉइजन होता है ना? हाँ, ये है ट्री पूरा। और एक होते हैं बिल्कुल पतला सा, जैसे कभी किसी ने धनिया पुदीना देखा है, धनिया पुदीना, छोटे छोटे पे इतना सा पेड़ होता Yes, है। sir. सर मैंने देखा. बहुत देखा है। तो ये जो धनिया पुदीना है भैया, धनिया पुदीना हिंदी में लिख रहा हूँ, देखो मैं अभी, धनिया पुदीना, सर मैंने खाया है. इसको बोलते हैं हर्ब। हर्ब को एक्चुअली हिंदी इंग्लिश में मेडिसिन माना जाता है, हर्ब मतलब दवाई के तौर। तो बहुत सारी मेडिसिन जो होती है हर्ब की फॉर्म में पाई जाती है, इनको हर्ब्स बोला जाता है। और जो थोड़ा ऊंचा हो, जैसे रोज का होता है, उसको बोलते हैं श्रब। और ये तो पूरा ट्री है या प्लांट है, जो भी बोल दो उसको। तो ट्री को तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन श्रब को सर एक बताने की डाउट. जरूरत पड़ेगी। श्रब को बताने की जरूरत, एक मिनट, श्रब को बताने की जरूरत पड़ेगी। श्रब के अंदर क्या होता है, एक तो हाइट थोड़ी छोटी होती है, और दूसरा इसका जो ये स्टेम होते हैं ना, ये वुडी स्टेम होता है, हार्ड होता है, स्टेम इज हार्ड एंड वुडी, हार्ड एंड वुडी, लकड़ी होती है मोटी सी इसमें, जैसे एक स्टिक बना सकते हो आप। हर्ब का क्या है, हर्ब का बहुत ही सॉफ्ट सा स्टेम होता है, बहुत सॉफ्ट स्टेम, और थोड़ी सी हाइट पे जाते ही वो उसकी लीव्स आ जाती है। लीव्स आर वेरी लो लेवल, लीव्स लो। अच्छा कुछ लोग हर्ब को कंफ्यूज कर रहे होंगे क्रीपर से, क्लाइंबर से, ना ना भैया, क्रीपर क्लाइंबर उससे भी गए गुजरे हैं, वो तो जमीन पे पड़े रहते हैं। तो क्रीपर क्या होता है, जो कि जमीन पे बह कर, जैसे ग्रास एक होती है, वो जमीन पे रेंग रही है, क्रीपर उधर ही बढ़ता जा रहा है, वो जमीन पे, क्रीप का मतलब ही जमीन पे रेंगना होता है, क्रीपर क्रीप कर रहा है, सर ऐसे क्लाइंबर क्लाइंब करना। ऐसे। और क्लाइंबर के अंदर एक हुक टाइप का होता है, टेंड्रिल्स बोलते हैं उसको, उसके अंदर जो है लीफ मॉडिफाई हो जाती है। क्लाइंबर्स के अंदर क्या होता है, जैसे मनी प्लांट है, मैं अभी तुम लोगों को दिखाऊंगा किसी दिन, अभी उसमें दिखा दूंगा, सर जिसमें मेरे देखो को मेरे पास है, यही मेरे है। घर में लगी हुई, हाँ जिसके पास है तो दिखाओ। ये दिखा रहा हूँ इसके सर, अंदर एक ना ऐसे ऐसे सेकंड। ऐसे ये राउंड टाइप का टेंड्रिल्स होते हैं, ये किसी भी चीज पे लिपट जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। जनरली मनी प्लांट को माना जाता है इसमें, मनी प्लांट तो सब बच्चों के घर में है ही। अब तेजस से मैं चाहूंगा कि तेजस आप पढ़ना शुरू करें, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मल नहीं है, ये बहुत बढ़िया चैप्टर लगता है मेरे को। Yeah, Tejas, I am presenting. Please read herbs, shrubs, and trees. Yes, sir. Most of the green plants are categorized into 3 categories. Small plants with green, soft, tender सर stems are called herbs. Hold. These do पढ़ने, let not him read have first. हाँ. many. These do not have many branches, etc. But so you can
कहाँ पे? बथवा चैनोपोडियम। अच्छा सुनो, ओए श्रब्स के अंदर दोस्तों, हर्ब्स के अंदर आपने ये बथवा बथवा नहीं, आपको दो चीज याद रखनी है, मिंट यानी पुदीना, और इसको क्या बोलते हैं अपन, धनिया को बोलते हैं कोरिएंडर। कोरिएंडर। कोरिएंडर, बस दो याद रखने हैं आपने, धनिया और पुदीना, बस। ये फालतू बथवा होता है याद रखो। एक्चुअली बथवा खाया जाता है, मैं तो बहुत खाता हूँ बथवा, विंटर्स में आता है, सर मैं लेकिन भी खाता हूँ। आप लोग इधर मुझे इसको तो याद बहुत रखें, मिंट और कोरिएंडर। ऑल राइट, गो हेड तेजस, श्रब्स के बारे में बताओ सर हमें मेरा थोड़ा। एक डाउट है। हाँ श्रब्स के यस सर। अच्छा ओके, एक मिनट, एक होल्ड कर लो यार, डाउट अभी, एक मिनट होल्ड कर लो, खत्म करने दे ये वाला पॉइंट। हाँ सर होली बेसल जो होती है वो श्रब होती है कि हर्ब होती है? क्या चाहिए? होली बेसल? हाँ सर, तुलसी। तुलसी? तुलसी तो मेरे ख्याल से वो होनी चाहिए, हर्ब होनी चाहिए, हर्ब। ओके वो क्या, सर, उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक मिनट कंफर्म कर से पहले हम थोड़े से एग्जांपल भी देख लो। ओके, बेसिल इज अ हर्ब, कुलिनरी बेसिल इज अ हर्ब। एक कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, एक मिनट होल्ड करना, ये देख लो एक बार, देखो ये देखो, सी यू कैन सी बेसिल इज हर्ब, और ये तुलसी अलग अलग तरह की होती है। तो क्योंकि इसका जो स्टेम हो ना वो वुडी नहीं है, लकड़ी का मोटा स्टेम नहीं है, बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी पत्तियां हैं। सो दिस इज अ क्वीन ऑफ हर्ब्स कॉल्ड होली बेसिल। ओके, सब लोगों ने देख लिया? अक्षिता क्लियर यस। डाउट नाउ? ओके, हाँ लेट सर, अस क्लियर। लेट अस सी सम मोर हर्ब्स यार, क्योंकि हर्ब्स एक बार क्लियर कर दूं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके हर्ब्स, यस, लेट अस सी मोर पिक्स नाउ। इमेजेस आ गई मेरे सामने, देखो ये देखो दोस्तों, इतनी सारी हर्ब्स यहाँ इन्होंने दिखा दी हमें, ये सारी हर्ब्स हैं। मिंट आ गई, मिंट याद रख लेना तुम लोग, कोरिएंडर याद रख लेना, बाकी जनरल आइडिया तो तुम्हें लग ही गया है कि सब जो है इस तरह की हर्ब्स होती हैं, इनको हर्ब्स बोला जाता है। और एक होली बेसिल भी याद हो गया, तो तीन तो याद रहनी जरूरी है। ओके, अब ये देख लिया, एक बार कुछ श्रब्स भी दिखा देता हूं। देखो दोस्तों, ये श्रब्स के अंदर हमेशा आपको छोटा सा एक जो इनका जो वो है स्टेम है, वो हार्ड होता है। ये बोगनविला है, बोगनविला आती है इसके अंदर श्रब्स में। जनरली आपको सर ये बोगनविलिया दिखाऊं? हाँ ये देखो, श्रब का ना जो ये है स्टेम है, वो थोड़ा सा वुडी होता है, इसमें जान होती है, बहुत ऊंचा नहीं होता, बट कम से कम एज कंपेयर टू हर्ब तो होता ही है ये सब के सब हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, इन सब के सब। ये देखो, जैसे ये देखो, ये जो मैं प्लांट तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, इसकी स्टिक देखो, ये जो सर नीचे है ना, बोगनविलिया। हाँ बोगनविलिया का है शायद से ये, और ये नीचे देखो स्टेम, तो इतना ही फर्क है, राइट। ओके, ट्रीज तो सबको पता ही है। या तेजस अभी आप कंटिन्यू करें, मैं उसके बाद किसी और को चांस दूंगा फिर। या श्रब्स भी हमने देख लिया भैया, सर मैं एक बार बोगनविलिया देख लिया, रोज बनाना देख लिया। या ट्रीज, and ओ सॉरी सॉरी सॉरी, या गो अहेड। हाँ yes sir. Sir, हाँ, trees are very tall and have hard and thick stems. These have branching on the upper part of the plant, etc. For example, neem, mango, peepal, etc. पीपल एटसेट्रा। तो मेरे को लगता नहीं कि प्लांट ट्री में तुम्हें को एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ऑल राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट तेजस, आप रुको अभी। अरिनी काइंडली टेक ऑन फ्रॉम हेयर। अरिनी नहीं, अरिनी ने पढ़ लिया। अभी मैं किसको बोला था यार गुरु, एक मिनट रुकना, किसको किसको बोला था? तीसरा बंदा कौन था? सर अक्षिता। अक्षिता। ओके अक्षिता, गो हेड। क्रीपर्स के बारे में देखते थोड़ा। हाँ, प्लांट्स। सर आपने कहा था। पॉइंट नंबर 7, एक मिनट, अरे प्रेजेंटेशन नहीं हो रही। सर स्क्रीन तो शेयर कर दो। हाँ हाँ, सर आपने कहा था ये दिखाना है, नहीं दिखाना, मैं रख दूं? क्या दिखा? अभी आ रहा हूँ तेरे पास, तब दिखा देना भाई, एक मिनट पहले नोट पढ़वा रहा हूँ थोड़े से, है
रुक जाए एक मिनट। सर एक विलन का भी नाम है। Plants having thin, long, and weak stem which cannot stand upright and spread on the ground are called creepers. Example: strawberry, pumpkin, and watermelon. Plants having thin, long, and weak stem which cannot stand upright but readily climbs up, taking support of neighboring structures such as a tree are called क्लाइंबर प्लांट। climbers. Example: winterboard, grapevines, beanstalk, etc. A climber plant has special organs for climbing called tendrils. Some of these plants have stem tendrils, whereas other leaves have leaves tendrils. ओके, तो दोस्तों कई बार क्या होता है मॉडिफिकेशन में, क्या होता है कई बार लीफ मॉडिफाई होके टेंड्रिल बन जाती है, कई बार स्टेम मॉडिफाई होके टेंड्रिल बनता है। हम सारा का सारा देखेंगे। हाँ, या अभिराज, व्हाट वर यू शोइंग? जस्ट लेट अस हैव अ लुक। सर आप कह रहे थे मनी प्लांट दिखाना है। हाँ दिखाओ दिखाओ। हाँ मनी प्लांट है, लेकिन तेरे मनी प्लांट के अंदर टेंड्रिल नहीं आया अब तक दोस्त। सही है। टेंड्रिल, अबे टेंड्रिल ऊपर, अबे रूट में थोड़ी होता है। अच्छा टेंड्रिल सर, रुको। टेंड्रिल ऊपर होता है भाई। हाँ ये रहा ना सर, दिखाना छोटे छोटे। नहीं नहीं एक, अरे अभी डेवलप होगा। हाँ हो रहा है थोड़ा थोड़ा। देखो मैं दिखाऊंगा तुम्हें, तोड़ दिए सर, मैं दिखाऊंगा ऐसे ऐसे इसमें ऐसे ऐसे तोड़ दिया ऐसे करके घूमता हो। ठीक है, नाउ गाइस जस्ट हैव अ लुक, आई वांट टू शो यू समथिंग। टेंड्रिल्स, ये जरूरी है वर्ड समझना, टेंड्रिल्स क्या होते हैं। टेंड्रिल्स इन प्लांट्स। ओके प्लीज, आई एम शेयरिंग, जस्ट हैव अ लुक एट व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। यस सी, नाउ सी, अभी समझ में आएगा टेंड्रिल क्या। ये देखो, ये टेंड्रिल है भाई, ये जो है ना, ये देखो पतला सा, और कहीं भी लिपट जाएगा। ये देखो इधर लिपट गया, इसके ऊपर चिपक गया, ये है टेंड्रिल। ठीक, अच्छा अरे अब, बॉस है बॉस। हाँ अब ये देखो, ये स्टेम टेंड्रिल है। जब स्टेम टेंड्रिल का काम करेगा तो स्टेम टेंड्रिल बन जाएगा, और जब लीफ टेंड्रिल का काम करेगी, ये स्टेम टेंड्रिल है दोस्तों, देखो ये स्टेम टेंड्रिल का काम कर रहा है, यहाँ पे लीफ टेंड्रिल का काम कर रही है। तो जो भी टेंड्रिल में कन्वर्ट होगा उसको हम बोलेंगे टेंड्रिल, दैट टेंड्रिल। राइट, वेयर इज अभिराज शर्मा नाउ? अभिराज गौतम, अरे तुम तो अभिराज गौतम हो, मैं तो अभिराज शर्मा बोला था। ठीक है सर। ओके राइट गाइस, क्लाइंबर फ्लाइंबर देख लिया हमने सब। अब चल बात करते हैं हम स्टेम की और फंक्शनल स्टेम। यस, एरियल वर्ड यूज किया है, एरियल। देखो रूट को हम एरियल नहीं कह सकते, रूट जो है नीचे एयर में नहीं होती, रूट नीचे होती है रूट, लेकिन दिस पार्ट इज एरियल पार्ट, एरिया जो कि एयर में रहता है, एरियल पार्ट है स्टेम। हाँ जी दोस्त, पढ़े आप? गो अहेड प्लीज। अभिराज गौतम, स्टेम। सर मैं स्टेम, एल्वल पार्ट, एक सेकंड सर। इट इज द एरियल पार्ट जो एयर में रहता है। Aerial part of plant which bears branch, flowers and fruits. It is thin, weak and green in herbs, thick and hard in shrubs, and woody and Cylindrical. cylindrical and in long trees. Function Okay. of stem. एक मिनट, तो देखो जब तुम स्टेम की बात करेंगे दोस्तों, देखो क्रीपर और क्लाइंबर में तो होता ही नहीं है, नो स्टेम। हर्ब्स के अंदर होता है स्मॉल एंड सॉफ्ट, हर्ब्स में। उसके बाद श्रब्स की बात करो, श्रब्स इट इज वुडी, थोड़ा लकड़ी टाइप का होता है, वुडी एंड लॉन्गर एज कंपेयर टू हर्ब्स। ट्री के अंदर क्या है भाई? वेरी लॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लाइक ए सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है? इस तरह का सिलेंडर होता है, इट इज सिलेंड्रिकल।
जैसे गैस का सिलेंडर होता है ऐसे सिलेंडर। ध्यान रखना स्टेम की क्वालिटीज। ऑल राइट, नाउ फंक्शन ऑफ स्टेम। Function of stem. It contains water, condensed water and minerals from roots to different parts of the plants, and also condense food from conducts food from leaves to various plant parts through narrow tubes inside the stem. Thus, ओके, होल्ड करना, होल्ड करना, होल्ड 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 होल्ड। मनन गुप्ता, ये जो प्लांट के अंदर नैरो ट्यूब्स होती हैं जिससे वाटर कैरी किया जाता है और फूड कैरी किया जाता है, इनको हम क्या बोलते हैं? कुछ आपको आइडिया है? सर अभिराज। सॉरी सर, आई वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अभी तो समझाया था मैंने अच्छे से। सर मैं बताऊं? गाड़ी में कुछ नहीं सुना, सब बातें कर रहे थे गाड़ी में, इसलिए, और ऊपर से मैं ट्रैवल कर रहा था। अब अभी अभी घर में आया हूँ, तो सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं तो तुम ईयरफोन क्यों नहीं लगाते हो? सर ईयरफोन अब ऐसा थोड़ी ना मैं हर एक जगह लेके घूमूंगा। क्यों? ईयरफोन का तुम्हारे वेट, कौन से वाले ईयरफोन यूज कर रहे हो? 50 kg वाले या 20 kg वाले? सर मैं अरे नहीं वाले हैं मैं तो सर। जाता हूँ, अपने ईयरफोन लेके जाता हूँ साथ में। सर मुझे जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली कहीं भी। नहीं, लेके जाना क्लास के लिए। सर समझा? मैंने पहले करा है क्लास के वक्त। हाँ, नहीं ऐसे नहीं करना। ओके, सो मैंने 2 तरह के पाइप बताए थे क्या? अभिराज बता रहे, ध्यान से सुनो तुम, मनन गौतम। ये बात ही चल रही जाइलम है सर। हाँ, अभिराज बताइए। जाइलम एंड फिलम। जो नीचे से वाटर ऊपर लेके जा रहे हैं वाटर, उनको बोलते हैं जाइलम। और जो ट्री का पूरा खाना जो बना हुआ है सब में बांट रहा है, इधर भी ले जा रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है, रूट को भी दे रहा है, पूरी जगह जो देखे जा रहा है उसको बोलते हैं फ्लोएम। फ्लोएम, इसका मतलब है फूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन यानी जोमेटो स्विगी की तरह मान लो इसको, जैसे जोमेटो स्विगी वाले खाना बांटते हैं, ऐसे ही ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। ये आपका 10th तक आएगा भाई चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 10th में भी आएगा, 10th में बोर्ड एग्जाम में आएगा ये आपके। ओके राइट देन, इसको कंप्लीट कर दें आप जो पढ़ रहे थे। यस, अच्छा एक वर्ड आया, अ पार्ट ऑफ द प्लांट विच बियर्स। बियर का मतलब जो उसको झेलता है, जो उसको बोझ उठाता है। किस किस का? ब्रांचेस का, फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, सारा बोझ स्टेम ही उठाता है। या Of water, mineral and food, it is its primary function. Beside this, it gets modified into various other forms in different plants to perform special function. ओके ना, स्पेशल फंक्शन कर रहा है, स्टेम कर रहा है कई किसी प्लांट में, सब प्लांट में नहीं, ज्यादातर प्लांट के अंदर तो वही काम है, पानी ऊपर लेके जाना, खाने को चारों तरफ घुमाना, सारा डिस्ट्रीब्यूशन करना। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर उसमें मॉडिफिकेशन हो गया स्टेम का, जो मैंने आज एक्सप्लेन किया था। ओके, मनन गुप्ता आप पढ़े, उसके बाद अरिनी एंड देन युवराज। सर। हाँ मनन। सर ये जो पेटियोल है सर, ये तो पूरा मिडरेट ही है। क्या है? सर ये नीचे वाला पेटियोल है और सर ऊपर वाला सारा का सारा मिडरेट ही है। सर ये तो एक साथ एकदम से कनेक्टेड ही है। हाँ कनेक्ट हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। बस प्लांट के अलग कर दिया। लीफ के अंदर जो पार्ट है उसको मिडरिप बोलेंगे, बाहर वाले को पेटियोल बोलेंगे। अच्छा सर, हाँ जी मनन गुप्ता गो हेड। सर पढ़ा जाएगा इतना? थोड़ा सा ही क्योंकि पढ़ना है अभी, 3 मिनट ही बची हैं। नहीं कोई बात, थोड़ा सा तो पढ़ने दो इसको। कल जिन लोगों को आज चांस नहीं मिला वो कल लोग पढ़ेंगे। हाँ भाई, नहीं चला। या ओके मनन, आर यू रेडी? आई एम जस्ट हाँ पढ़े सर। आप। मनन आप पढ़े यहाँ से मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। एक सेकंड सर। सर हाँ, modification steps. Following are some modifications of stem to perform special functions. First, for storage of food, potato, onion, and ginger have special stems that grow underground and store food. These special stems are called tuber, potato, bulb, onion, and
राइजोम इन जिंजर। ओके मेरी बात सुनो, टमाटर तो पूरा का पूरा ही स्टेम है। अनियन के अंदर, कल थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करूं, अनियन के अंदर जो पार्ट जो कि सबसे लास्ट में, जब जब तुम उसकी सारी पत्तियां उतारते हो, लीफ होती है, वो तो लीफ होती है जो हम खा लेते काट से, लेकिन अंदर एक पार्ट रहता है बिल्कुल ऐसे बल्ब टाइप का, वो स्टेम होता है, ठीक है। और जिंजर के अंदर जो पार्ट है, जो उसकी जिसमें जो हल्के हल्के बाल निकले रहते हैं, वो तो रूट है, लेकिन बाकी का हिस्सा स्टेम होता है, तो वहां फूड स्टोरेज के लिए काम आता है। नेक्स्ट, एक का तो मॉडिफिकेशन स्टेम में पहला क्या काम हो गया, पहला दे आर स्टोरिंग फूड, सेकंड व्हाट दे आर डूइंग, लेट अस सी, दे आर, हाँ जी, पॉइंट नंबर 13 मनन, Making cactus food. फॉर मेकिंग फूड। Plants have fleshly stem. It is green in For color. making Can cactus it have can मनन be पढ़ो 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 पढ़ो। photosynthesis. Hello. Yes, sir. For making food, cactus plant have fleshy stem. It is green in color. It can do photosynthesis. For storage of water, many ओके, plants तो थर्ड फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ वाटर। ओके प्लीज गो अहेड। water is less. The stem become thick, fleshy, and stores water for plants. ओके गाइस, दैट्स ऑल राइट गाइस। आज जो है दो लोग नहीं पढ़ पाए हैं, तो मैं कल उनको चांस दूंगा, युवराज शर्मा एंड अरिनी अधिकारी, दे हैव नॉट रेड, टुमारो आई विल स्टार्ट विद देम गाइस। आई हैव आल्सो, कल तुम्हें मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, तो स्टेम के अभी 5 फंक्शन। अच्छा अरिनी पढ़ लिया, अरिनी पढ़ लिया, युवराज बचा सिर्फ। सो आज की डेट में, आज कल मैं तुम्हें बताऊंगा स्टेम के अलग अलग 5 फंक्शन क्या होते हैं, 5 फंक्शंस आई विल एक्सप्लेन टू यू एंड देन विल गो अहेड। ओके, whatever doubts comes to your mind, please tell me before the class, then we start the class. I will clarify all your doubts. Please do watch the videos for your revision purposes and tell your parents कि भाई आपको टीवी पे देखने दें ये वीडियो, मोबाइल में देखोगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, टीवी पे बैठ के देखो। हाँ टीवी बैठ के। सर मैं एक बार पहले आराम से देखता हूँ, फिर एक बार फास्ट जैसे एक बार करके आपने देख, लगाई थी बिल्कुल ना। सही। हाँ चलो ओके, बाय बाय गाइस, बाय 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 सर। बाय बाय बाय, चलो चलो बाय 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 युवराज, बाय मनन।